वेलकम इन्वेस्टर। तो आज 17 ऑफ दिसंबर और हमारे सामने आज एक स्टॉक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का एनालिसिस हम आपके लिए लेके आएंगे। तो ये अभी स्टॉक चल रहा है 847 के रेंज पे। अभी स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर देखते हैं इसके टेक्निकल्स लेवल और अभी हम स्टॉक क्यों सजेस्ट कर रहे हैं या आपको स्टडी के लिए बता रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो अभी इसका TTM PE चल रहा है 10 पे, यानी कि करंट PE चल रहा है इसका 10 पे, जबकि सेक्टर PE 43 है। यानी स्टॉक यहाँ पे हमें अंडर वैल्यूएशन पे दिखाई देता है। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 5,526 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी स्टॉक एक मिड कैप में एंटर करने को ट्राई अभी कर रहा है। अभी देख लेते हैं कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो है वो 1,000 के आसपास बना है और अभी स्टॉक करेक्ट होके 847 के रेंज पे आ चुका है। इसमें अभी वॉल्यूम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम्स 1 मंथ के प्रीवियस वॉल्यूम्स थे, एवरेज वॉल्यूम 52%, अभी 1 वीक के 57, और येस्टरडेज के वॉल्यूम मतलब मार्केट जब क्लोज होने वाला था तब के वॉल्यूम में 64%। यानी वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, यानी स्टॉक में एक्विजिशन बढ़ रहा है। अभी इसके फंडामेंटल रिवेन्यू के बारे में जान लेते हैं। रिवेन्यू के बारे में देखने से पहले इसका डेप्थ देख लेते हैं कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। तो यहाँ पे डेप्थ अगर आप देख रहे हो तो 2019 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली कंपनी पे कर्जा बढ़ रहा है, यानी कि डेप्थ कंपनी पे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेप्थ लेके ही काम करते हैं। तो क्या ये डेप्थ जस्टिफिकेबल है, तो वो देखने के लिए हमें इसका रिवेन्यू चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू भी सेम इंक्रीजिंग मैनर में हमको दिख रहा है जैसे कि डेप्थ बढ़ रहा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी इसमें भारी भरकम जंप हमको देखने को मिल रही है। इसके EPS देखें तो EPS में भी हाई ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। जो EPS 2019 में 20 का हुआ करता था वो अभी 75 का है, और इसका TTM EPS 85 को टच कर रहा है। वो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% प्लस है, 25 प्लस है, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, कि इसके प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में क्या लगता है। तो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 74.53 यानी कि पूरी की पूरी जितनी कैपेसिटी होती है 75% की, उसके नियर अबाउट शेयर्स प्रमोटर ने खुद होल्ड कर रखे। यहाँ पे आप देख सकते हो 74.53% की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे स्टॉक में दिखाई दे रही है। वही FIS के पास 1.67% की प्रमोटर होल्डिंग है, और आप क्लियर कट देख सकते हो कि FIS अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। वही DIS के पास 13% की प्रमोटर होल्डिंग है, यानी पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 11% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे 89% होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है, यानी कि कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बड़े प्लेयर्स को अभी दिख रहा है। यहाँ पे पीयर्स की बात करें तो TTM PE आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे कम PE जो आ रहा है वो इसी शेयर का आ रहा है। शेयर का नाम है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। वहीं पे बाकी शेयर्स के PE इससे ज़्यादा है, और किसी शेयर में PE नहीं है क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी देख लेते हैं इसके टोटल रेवेन्यू की, जो मैं आपको बता रहा था। तो रेवेन्यू एक कंटिन्यूस इंक्रीजिंग मैनर में, जो रेवेन्यू 2020 के कोविड टाइम पे 2000 करोड़ के आसपास घुमा करते थे, वो आज बढ़ के 4,600 करोड़ हो गए, और इस साल के तो 5,000 करोड़ के रेवेन्यू क्रॉस कर दिए है। EPS भी मैं आपको बता रहा था, TTM EPS 84 को क्रॉस कर दिया है, यानी 2019 में जो 20 हुआ करता था वो 4 गुना हो चुके हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसके PE रेशो की, क्या PE रेशो इसका ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई PE रेशो नहीं चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका PE रेशो 18 हुआ करता था, बाद में ये 16 का भी एक हाई PE रेशो इसने दिखाया, बट अब जो PE रेशो चल रहा है वो 12 के आसपास, और जो TTM PE रेशो चल रहा है वो 10 के आसपास, यानी करंट PE पकड़ लो 10 के आसपास चल रहा है। ये तो हो गए इसके फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हमें टेक्निकल्स की बात करनी पड़ेगी। तो टेक्निकल पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे मार्केट में स्टॉक लिस्ट हो गया था उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक ही रेंज में मूव कर रहा था। जब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला 365
के आसपास, वहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई। वन साइड रैली थी 780 के आसपास की। बाद में वापस स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और वापस इस एक रेंज के अंदर चल रहा था। बाद में इसमें ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेक करने के बाद इसका ऑल टाइम हाई तब का ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला गया। अभी स्टॉक वापस कंसोलिडेशन में आ रहा है। ये कंसोलिडेशन सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से कम आने के वजह से ये कंसोलिडेशन हुआ है। सितंबर क्वार्टर्स के जो रेवेन्यू थे उसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, उसकी वजह से ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो इसका बनता है अभी का सप्लाई जोन या सपोर्ट जोन। आप इसका डेली चार्ट हम देख लेते हैं। तो जैसे हम इसके डेली चार्ट पे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर स्टॉक ने प्रीवियसली अपना एक हाई बनाया था जिसको ब्रेक करके स्टॉक ने एक बड़ी रैली अपसाइड में दी थी। उसके बाद स्टॉक नीचे आया और उसी सप्लाई जोन पे टच करते ही स्टॉक वापस ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसी रेंज में। अभी स्टॉक वापस उसी रेंज में आके रुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक उसके सप्लाई जोन या सपोर्ट जोन पे आके रुक गया है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही है, एवरेज वॉल्यूम्स है। और RSI जो है वो अपने एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से हमें एक अपसाइड रैली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक बुल साइड का ट्रेड बनाते हैं, स्विंग ट्रेड, तो यहाँ से हमें एटलीस्ट जो प्रॉफिट हो सकता है वो 152 पॉइंट्स का, यानी परसेंटेज में देखें तो 17 से 18% का अपसाइड हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट बनेगा 1000 का। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 847 पे और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 801 या 800 के करीब। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड है, इसमें फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और स्टॉक अभी अपने सपोर्ट जोन पे आके रुक गया है। प्रमोटर होल्डिंग ज़बरदस्त है, तो इसमें आप वॉच लिस्ट में डाल के मंडे को यानी कल इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।